नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन के बाद से 4 माह तक के लिए भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानेंगे देवशयनी एकादशी की तिथि के विषय में। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, एकादशी का व्रत कब रखें, कब खोलें, साथ ही जानेंगे व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा तथा श्री विष्णु जी की पूजा किस प्रकार करें। देवशयनी एकादशी के बाद देवी देवताओं का शयन काल शुरू हो जाता है। यही वजह है कि इस एकादशी के बाद 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आइए जानते हैं साल 2023 में देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। देवशयनी एकादशी तिथि इस साल 2023 में देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 दिन गुरुवार को है। देवशयनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के बाद से भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर जागते हैं। देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर इसका समापन होगा। श्री विष्णु जी की पूजा का समय रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 पर। देवशयनी एकादशी 2023 29 जून 2023 दिन गुरुवार, सूर्योदय सुबह 5:48 पर होगा। वहीं सूर्य अस्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:31 से 9:09 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून शुक्रवार सुबह 2:43 से। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई शनिवार सुबह 1:17 पर। 30 जून 2023 शुक्रवार द्वादशी सूर्योदय सुबह 5:48 पर, सूर्य अस्त शाम 7:12 पर रहेगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। हरिवासर समाप्त होगा सुबह 8:30 पर। वहीं राहु काल का समय सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 30 जून 2023 को दिन गुरुवार सुबह 8:50 से 10:25 के बीच पर रहेगा। ध्यान रहे कि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही करें। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें और उनका ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु जी को इस दिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ भी करें। अंत में भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। ख्याल रखें कि व्रत करने के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर करें। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी से 4 माह तक विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। चातुर्मास 4 महीने का आत्म संयम काल है, जिसमें तप, जप, पूजा पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस अवधि में देवी शक्तियों का प्रभाव कम होता है।
और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि चातुर्मास में शुभ कार्य करने पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। देवशयनी एकादशी का महत्व। देवशयनी एकादशी भगवान विष्णु के आराम का समय है, यानी एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ इस दिन से चातुर्मास का आरंभ भी होता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन करना वर्जित माना जाता है। देवशयनी एकादशी कथा। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। सब मुसीबत में पड़ गए। तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह गई। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद से कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरण में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं करता। कृपा करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी को लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि व्रती चातुर्मास का पालन विधि पूर्वक करें तो महाफल प्राप्त होता है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण देवशयनी एकादशी के विषय में जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।